Hello students, you are most welcome on Digital Maths. Yeah, see up to now we have gone through अगर आपको सारे formulas वगैरह आपने introduction part देखा होगा, ठीक है, introduction part of class 10 chapter number 7 coordinate geometry अगर नहीं देखा है तो go through that because उस part को देखने से आपके जितने भी concepts हैं भाई फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला है, अदरवाइज सेक्शन फार्मूला है, मिड पॉइंट फार्मूला है, रेशियोस फार्मूला है या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल, all the formulas, all the triangles are covered in that introduction part और उसके साथ साथ examples भी है. So you must be aware about. नहीं देखा है तो go through that. So in this video we are going to start with exercise 7.1. और एक चीज खास हमेशा मैं जो बोलता हूँ, इस वीडियो को देखने से पहले लाइक कर लो. एक तो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लो एंड शेयर दिस वीडियो विद अदर्स. शेयरिंग इज केयरिंग. सबको सिखाओ, खुद भी सीखो. एंड मेन मोस्ट फॉरवर्ड थिंग, कमेंट जरूर करें. अगर आपको पसंद आ रहा है, आपको सब समझ में आ रहा है, देन ऑल्सो कमेंट आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग. और नहीं समझ में आता है तो करना ही है कि कहाँ प्रॉब्लम है, किस चीज में, किस क्वेश्चन में डाउट है. इट्स नॉट नेसेसरी कि डाउट आप इसी क्वेश्चन का पूछो, डाउट कहीं पे भी पूछ सकते हो. आपको पता है मैंने अपने वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में सारी की सारी लिंक्स दी हुई है. इंस्टाग्राम की लिंक है, आपके पास एफबी की लिंक है, सब कुछ लिंक्स हैं. वहां पे आप अपना डाउट पोस्ट कर दो, फोटो सेंड कर दो, ताकि उसका भी वीडियो बना के मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दे सकूं. सो जस्ट मेक अ डाउट, गेट अ डाउट और भेज दो. हाँ, टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है तो सारे के सारे ऑलमोस्ट मिल रहे नहीं, उससे अलग प्रैक्टिस करो तो यू विल गेट द सॉल्यूशन एज सून एज पॉसिबल. चलिए, मूविंग ऑन टू दिस एक्सरसाइज 7.1. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स 2, 3 एंड 4, 1. भाई डिस्टेंस फाइंड करना है. डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला इज x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर. अब x1 minus x2 करूं या y2 minus y1 करूं, सेम. भाई x1 minus x2 करूंगा, होल स्क्वायर करूंगा तो सेम आंसर आएगा. y2 की जगह y1 minus y2 होल स्क्वायर करूंगा तो भी सेम आएगा. तो जस्ट व्हाट यू टू डू, जस्ट पुट द वैल्यूज. x1 2, y1 3, x2 4, y1 4. इसमें अगर वैल्यूज रख रहे हैं, मैंने क्या बोला, x2 की वैल्यू पहले रखो, x1 की वैल्यू पहले रखो, कोई इश्यूज नहीं. सो 4 minus 2 होल स्क्वायर, 1 minus 3 whole square that is equals to 2 square minus 2 square यानी रूट 8 यूनिट. सो डिस्टेंस आपको मिल गया है PQ that is रूट 8. रूट 8 का 2 रूट 2 यूनिट कैसे होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है. सो आई विल एक्सप्लेन. 8 क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2. तो मैं लिख सकता हूं 2 स्क्वायर इंटू 2. अब ये 2 स्क्वायर है तो उसका 2 आउटसाइड में ले जाऊं तो 2 रूट 2. सो PQ इज 2 रूट 2 यूनिट. यूनिट मैंने लगाया, कोई डिस्टेंस यूनिट फॉर्मूला कुछ नहीं दिया होता, लेकिन यूनिट लगाना जरूरी है बिकॉज इट इज अ डिस्टेंस. तो डिस्टेंस में यूनिट जरूर लगा लें, ठीक है. नेक्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स -5, 7, -1, 3. So let the point be -5, 7 and Q -1, 3. Therefore the distance between PQ is अंडर रूट x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर. सारे वैल्यूज हैं हमारे पास, पुट प्लेस दी वैल्यूज इनसाइड. सो -1 प्लस 5 होल स्क्वायर, 3 minus 7 होल स्क्वायर. क्योंकि देखो -1 माइनस ऑफ -5 करते हैं तो -1 प्लस 5 हो गया होल स्क्वायर. तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर दैट इज 16 एंड -4 का स्क्वायर दैट इज 16. तो रूट 32. 16 प्लस 16 कितना होगा, रूट 32. ठीक है. सो रूट 32 को आप चाहो तो उसको चेंज कर सकते हो बिकॉज 32 दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2. सो 2 2 जा 4 रूट 2. सो यूनिट आंसर वुड बी 4 रूट 2 यूनिट. तो PQ डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से PQ का फॉर्मूला क्या है, 4 रूट 2 यूनिट. नेक्स्ट, A, B एंड माइनस B, A माइनस A. सो सेम डिस्टेंस फॉर्मूला, सब कुछ वही लगाना है, जस्ट वैल्यूज पुट कर दो. -a होल स्क्वायर प्लस -b होल स्क्वायर. सो -2a होल स्क्वायर -2b होल स्क्वायर. अब -2a क्या होता है, 4a स्क्वायर, -2b क्या होता है, प्लस 4b स्क्वायर. सो आंसर वुड बी 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर. आप चाहो तो 2 कॉमन बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि 4 अगर कॉमन निकालते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा. सो दैट इज 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट. सो आंसर वुड बी 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट. ये भी आंसर हो सकता है. चलिए, क्लियर. नेक्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0, 0 एंड 36, 15. ठीक है. अब ये देखो इसमें क्या है, जो सेक्शन दिया हुआ है, कैन यू नाउ फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स A एंड B डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2 में भी यही दिया हुआ है, 0, 0 एंड 36, 15. आप चेक कर सकते हो, इन दोनों के बीच में ही डिस्टेंस बोल सकता हूँ.
सो डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगा दो डायरेक्ट, सो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, क्योंकि ओरिजिन से कभी भी डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो डायरेक्टली x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर कर दो, तो x1 स्क्वायर मींस 36 का स्क्वायर, क्लियर। तो 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर दैट इज 1296, 36 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो कैलकुलेट कर लो, मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन तो कर सकते हो। तो दैट इज रूट 1521। अब 1521 यूनिट किसी का स्क्वायर है दैट इज 39, 39 का स्क्वायर है 1259, सो 39 यूनिट, तो PQ, और बेस्ड ऑन जो सेक्शन की बात की हुई तो उसका आंसर आ जाएगा 39 किलोमीटर। यूनिट जो दिखा है डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स A एंड B इज 39 किलोमीटर। बाकी क्वेश्चन सेम था इसीलिए मैंने उसको अलग से मेंशन नहीं किया, जस्ट वहां पे किलोमीटर लग जाता है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टाउन A एंड B आर 39 किलोमीटर, क्योंकि सेम पॉइंट्स थे। नाउ determine if the points 1,5, 2,3 and -2, -1, 11 are collinear or not। अब कोलिनियर के लिए क्या करना पड़ता है, मेन चीज वो जानना जरूरी है। कोलिनियर कब होंगे पॉइंट्स, जब वो स्ट्रेट लाइन, कोलिनियर का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, तो स्ट्रेट लाइन में होंगे तो अगर कोई भी पॉइंट सपोज बी सेंटर में ABC, तो AB प्लस कोई भी दो पॉइंट्स का, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, कोई भी दो पॉइंट की डिस्टेंस, जैसे AB और BC का डिस्टेंस को ऐड करने के बाद AC बनता हो, या फिर AC प्लस AB इक्वल्स टू हम लोग समझ लो BC बनता हो, वॉट एवर, कोई भी दो यूनिट का ऐड करने पर डिस्टेंस अगर सेम आ रहा है, दो डिस्टेंस को ऐड करके थर्ड वाला बन रहा है, तो इट इज कोलिनियर, अदरवाइज नॉट। तो 3 पॉइंट्स, सो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग लगा रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला अब आपको पता ही है, तो पहले AB का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, तो 2 - 1 स्क्वायर 3 - 2 होल स्क्वायर दैट इज रूट 1, 1 माइनस, देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 3 - 2 -2 का स्क्वायर 4 दैट इज रूट 5। BC इक्वल्स टू -2 होल स्क्वायर -11 -3 होल स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर यानी 16 और प्लस 196 यानी 14 का स्क्वायर, -14 था तो 14 का स्क्वायर हो जाता है 196, सो आपका आया रूट 212। देन AC इक्वल्स टू -2 -3 होल स्क्वायर प्लस -11 -5 होल स्क्वायर, देखो यहाँ पे -3 का स्क्वायर दैट इज 9 -16 का स्क्वायर दैट इज 256, तो 9 प्लस 256 यानी 265। आप देखोगे AB की वैल्यू अलग, BC की वैल्यू अलग, AC की वैल्यू अलग, मींस दे आर, सिंस AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC, या कोई भी रिलेशन में इक्वल नहीं है, therefore 3 points are non collinear। तीनों जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो क्या है, नॉन कोलिनियर, वो कोलिनियर नहीं है। नेक्स्ट, चेक वेदर दिस आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आप बोलोगे आइसोसेलेस ट्रायंगल का कैसे चेक करना है, तो सेम तरीका है, तीनों पॉइंट्स जो हैं उन दोनों तीनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करो, अगर कोई भी दो पॉइंट्स के डिस्टेंस सेम हो जाते हैं, कोई भी दो मतलब कोऑर्डिनेट्स के डिस्टेंस सेम हो जाते हैं, सपोज AB इक्वल्स टू BC होता है, ठीक है, या फिर AB इक्वल्स टू AC हो जाता है, या BC इक्वल्स टू AC हो जाता है, तीनों में से कोई भी एक सिचुएशन मैच हो रही है, तो दे आर वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द पॉइंट्स बी दिस, सो AB इक्वल्स टू 6 - 5 होल स्क्वायर, क्योंकि x2 माइनस, देखो फॉर्मूला मैं बार बार नहीं बता रहा हूं लेकिन याद रखना है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, और 4 माइनस ऑफ -2 यानी +2 होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 36 का 6 का स्क्वायर दैट इज 36 रूट 37। नेक्स्ट BC, तो 7 - 6 -2 -4, तो 7 - 6 यानी 1 -2 -4 दैट इज +36, तो रूट 37, -6 का होल स्क्वायर 37। तो देखो दो लाइन तो वैसे भी इक्वल हो गई, बट फिर भी थर्ड फाइंड कर लेते हैं, दैट इज AC, तो 7 - 5 होल स्क्वायर एंड -2 + 2 होल स्क्वायर, तो ये तो 0 हो जाएगा, 7 - 2 यानी 7 - 5 यानी 2, 2 का स्क्वायर 4, और रूट 4 इक्वल्स टू 2, तो अकॉर्डिंग टू दिस AB इक्वल्स टू BC by रूट 37 यूनिट, देयरफॉर ट्रायंगल ABC, या फिर जो कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट्स A 5, -2, B 6, 4 and C 7, -2 are the points of an isosceles triangle। वो isosceles triangle के पॉइंट्स हैं। क्लियर है, समझ में आया? नेक्स्ट देखो, in a classroom 4 friends are seated at the points A, B and C and D as shown in figure 7.8। ठीक है, A B C D पे बैठे हैं। Champa and Chameli walk into the class and after observing for few minutes Champa asked Chameli, don't you think ABCD is a square?
चमेली disagrees using distance formula find which of them is correct. ठीक है, अब इसमें क्या है भाई, चंपा और चमेली, ये क्लास में 4 फ्रेंड्स बैठे थे। चंपा और चमेली जैसे ही एंट्री हुए क्लास में, तो चंपा ने बोला क्या लगता नहीं है कि ये स्क्वायर में है? तो चमेली बोलती नहीं, मुझे तो नहीं लगता स्क्वायर में। तो अब आपको पता करना है कि चंपा करेक्ट है या चमेली करेक्ट। तो उसके लिए आपको पॉइंट चाहिए। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, तो उसके बेस पे आप कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। कोऑर्डिनेट्स हमेशा x, y फॉर्मेट में होता है। सो x पॉइंट, सो ये रहा, ये x एक्सिस समझ लो, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, जस्ट रेंडमली बना रहा हूं। सो x एक्सिस y एक्सिस के बेस पे, सो दिस वुड बी 3, 4, p that is 6, 7, c that is 9, 4 and d that is 6, 1। तो ये पॉइंट्स वैल्यूज लिख दो, 3, 4, 6, 7, 9, 4 and 6, 1। सो दिस आर द पॉइंट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। अब इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अगर फाइंड करते हैं और सबका सब डिस्टेंस सेम है, ठीक है, तो दे आर दी स्क्वायर। एक तरह से बोल सकते हैं डायगोनल्स भी फाइंड करनी होती है, डायगोनल्स भी इक्वल हो तो, बट वी विल टॉक अबाउट दिस ओनली। So AB, BC and CD. So now using distance formula, AB equals to 6 minus 3 and 7 minus 4. तो 3 whole square plus 3 whole square, that is 9 plus 9 यानी रूट 18। अब रूट 18 मतलब 9 इंटू 2, 9 क्या होता है 3 का रूट, तो 3 रूट 2। सो ए बी मिल गया 3 रूट 2। देन बी सी 9 माइनस 6 यानी 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 7 that is 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर that is 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो रूट 18 that is 3 रूट 2। देन सी डी 6 माइनस 9 तो माइनस 3 होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 तो माइनस 4 3 होल स्क्वायर अगेन, सो 9 प्लस 9 रूट 18 that is 3 रूट 2। देन एडी 6 माइनस 3 that is 3 होल स्क्वायर, 1 minus 4 that is minus 3 whole square, so 9 plus 9 that is root 18 यानी 3 root 2। देखो सबकी सब साइड्स इक्वल है, AB equals to BC equals to CD equals to AD, all are equals, that is 3 root 2, all sides are of equal and therefore ABCD is square। यानी कौन करेक्ट हुआ, चंपा या चमेली, बताओ। ऑब्वियस सी बात है ना, चंपा ने बोला था कि स्क्वायर में बैठे हैं, चमेली ने बोला नहीं भाई मैं नहीं मानती, तो चंपा इज करेक्ट, हेंस चंपा वाज करेक्ट। समझ में आ रहा है कैसे फाइंड करना है, क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो इजी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स फॉर्म्ड इन एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब ये आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये कौन से क्वाड्रिलेटरल्स है ये बताना है। तो सेम इसमें भी सेम आपको डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला में अगर सारे के सारे साइड्स और दो डायगोनल्स इक्वल है तो वो स्क्वायर हो गया, अगर सिर्फ साइड्स इक्वल है डायगोनल्स अनइक्वल है तो रोम्बस हो गया, सारे टू ऑपोजिट साइड्स इक्वल है और डायगोनल्स भी इक्वल है तो रेक्टेंगल हो गया। सो बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया वी हैव टू फाइंड आउट कि ये कौन से क्वाड्रिलेटरल्स हैं। सो ए बी सी डी मैंने ले लिए। ए बी, सो 1 माइनस ऑफ माइनस 1 यानी 1 प्लस 1, 0 माइनस ऑफ माइनस 2 यानी प्लस 2, so 1 plus 1 that is 2, 2 का square 4, 2 का square 4 तो root 8 it is 2 root 2। then BC minus 1 यानी minus 2 का square, 2 minus 0 तो 2, so 4 plus 4 that is root 8, 2 root 2। again same वैल्यूज कैसे रखनी, मेन चीज वो जरूरी है, डिस्टेंस फॉर्मूला याद होना चाहिए, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, डिस्टेंस फॉर्मूला याद है तो ही आप कर सकते हो, अदरवाइज नॉट। then minus 3 plus 1 whole square plus 0 minus 2 whole square that is equals to minus 3 plus 1 कितना होता है minus 2 का square, और यहाँ पे भी minus 2 का square, तो minus 2 square is 4, minus 2 square that is 4 so root 8 यानी 2 root 2 units। again same AD, so minus 3 plus 1 whole square, 0 plus 2 whole square, so 4 plus 4 that is root 8, 2 root 2। चारों की चारों साइड्स इक्वल हो गई, तो अब हमें डायगोनल्स चेक करने पड़ेंगे, दैट इज AC एंड BC BD सॉरी। सो AC माइनस 1 प्लस 1 होल स्क्वायर, तो ये तो 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा। देन 2 प्लस 2 तो 4, 4 का स्क्वायर 16 तो 4 आया, क्योंकि रूट 16 दैट इज इक्वल्स टू 4। देन BD दैट इज माइनस 3 माइनस 1 दैट इज माइनस 4, 0 और 0 तो 0 आएगा, तो माइनस 4 का स्क्वायर 16, रूट 16 इज 4। तो देखो चारों की चारों साइड्स इक्वल है, AB equals to BC equals to CD equals to AD and both the diagonals AC equals to BD, यानी this is a square।
all sides are equal length, both diagonals are of equal length, therefore ABCD is a square. ABCD क्या हो गया? Square हो गया. Next पॉइंट्स ले लिए. अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला 3 माइनस ऑफ -3. देखो हमेशा याद रखना x2 माइनस x1 होल स्क्वायर होता है प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होता है और उनका रूट. तो x2 माइनस तो ऑलरेडी बीच में है और पहले से माइनस हो तो प्लस हो जाता है. सो वो चीज गलती ना करना. सो 3 प्लस 3 होल स्क्वायर 1 माइनस 5 होल स्क्वायर. तो 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36 और 4 का स्क्वायर 16 क्योंकि यहाँ पे -4 यहाँ पे 6. So 36 and root 52. 36 यानी root 52. 4 13 जा 52 होता है तो 4 कॉमन तो 2 root 13. चलिए नेक्स्ट. BC इक्वल्स टू 0 माइनस 3 होल स्क्वायर 3 माइनस 1 होल स्क्वायर. तो 3 का स्क्वायर यानी 9, 2 का स्क्वायर यानी 4. तो 9 प्लस 4 यानी रूट 13. रूट 13 इसका आंसर है. AB 2 रूट 13 है, BC रूट 13. नाउ CD -1, 0 -0 that is whole square. -4 -3 होल स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर यानी 1, 7 का स्क्वायर 49 तो रूट 50. तो रूट 50 मींस 25 2 जा तो 5 रूट 2. तो क्या आ गया? 5 रूट 2. AD सो -1 या -3 प्लस 1 होल स्क्वायर एंड 5 प्लस 4 होल स्क्वायर तो 9 का स्क्वायर और यहाँ पे -2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 81 यानी रूट 85. अब आप वैल्यूज देखोगे रूट 2 रूट 13 रूट 13 5 रूट 2 एंड रूट 85 ऑल आर अनइक्वल. सो ये जनरल क्वाड्रिलेटरल है, कोई स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है. ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ. ठीक है, अलग अलग लेंथ के हैं. therefore ABCD is a general quadrilateral. General quadrilateral. Question number 6. Third part ABCD. So AB equals to root 7 minus 4 whole square 7 minus 4 whole square plus 6 minus 5 whole square. तो 7 minus 4 means 3 का square और 1 का square यानी 9 plus 1 that is root 10. Second BC तो 4 minus 7 यानी 3 का square 3 minus 6 minus 3 का square तो 9 plus 9 root 18 that is 3 root 2. And CD equals to 1 minus 4 that is minus 3 square 2 minus 1 that is minus 1 square. So 9 plus 1 that is root 10. Then AD equals to AD आपका हो जाएगा 1 minus 4 minus 3 square 2 minus 5 minus 3 square. So 9 plus 9 that is root 18 that is 3 root 2. देखो opposite sides equal है तो ये तो पैरेललोग्राम भी हो सकता है, क्या बोल सकते हैं, रेक्टेंगल भी हो सकता है. सो हम लोग डायगोनल्स फाइंड कर लेते हैं. अगर डायगोनल्स इक्वल निकल गई तो इट इज अ रेक्टेंगल. सो AC equals to 4 minus 4 0 whole square 3 minus 5 minus 2 का स्क्वायर दैट इज 4 रूट 4 यानी 2. BD सो 1 minus 7 whole square 2 minus 6 whole square. तो 1 minus 7 means 6 का whole square that is 36 और यहाँ पे minus 4 का whole square that is 16. तो रूट 52 that is 2 root 13. डायगोनल्स इक्वल नहीं है. डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो दे आर पैरेललोग्राम. इट इज अ पैरेललोग्राम. अगर डायगोनल्स इक्वल होते तो रेक्टेंगल. Opposite sides of a quadrilateral of same length, however the diagonals are of different length, therefore given points are vertices of a parallelogram. किसके हैं? पैरेललोग्राम. समझ में आया कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं अगर वर्टाइसेस दिए हो कोई क्वाड्रिलेटरल के और हमें पता करना है कि वो क्वाड्रिलेटरल कौन से टाइप का है तो डिस्टेंस फॉर्मूला को कैसे यूज करके आप कर सकते हो, दैट इज अप टू यू. आपको इस तरह से करना है. नेक्स्ट, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द x-axis which is equidistant from 2, -5 and -2, -9. पॉइंट ऑन दी x-axis. देखो इससे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बताया था अगर x-axis पे कोई पॉइंट है, सपोज पॉइंट P x-axis पे है तो उसका y जो होता है वो 0 हो जाता है, इसलिए हम लोग लेते हैं x, 0. So let the point on x-axis be x, 0. Given points are A and B. और क्या बोला हुआ है? They are equidistant. मतलब दोनों इक्वल है. So AB PA equals to PB. So रूट भाई डिस्टेंस फॉर्मूला मैं लगा रहा हूं x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर. सो अगर AP का फॉर्मूला लगाएंगे तो x minus 2 होल स्क्वायर प्लस 0 minus 5 0 माइनस ऑफ माइनस, ये -5 है तो 0 माइनस ऑफ माइनस मींस +5 होल स्क्वायर. फिर PB तो x plus 2 होल स्क्वायर एंड 0 minus 9 होल स्क्वायर. नाउ देखो
रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि उस तरफ रूट ले जाऊंगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है, तो दोनों का कैंसिल। और इसका हम लोग भाई फॉर्मूला तो पता ही होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर का, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे x माइनस 2 होल स्क्वायर है, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, 5 का स्क्वायर दैट इज 25, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 एंड 9 का स्क्वायर दैट इज 81। देखो प्लस 9 हो या माइनस 9 हो, दोनों का स्क्वायर 81 होता है। तो यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, सो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 8x इक्वल्स टू 81 माइनस 25। तो 81 माइनस 25 यानी हो जाएगा 6 और 56, सो 56, तो x इक्वल्स टू माइनस 7। यहाँ पे देख लेते हैं, सो x माइनस 8x इक्वल्स टू 56, तो x इक्वल्स टू माइनस 56 अपॉन 8, दैट इज x इक्वल्स टू माइनस 7। तो हमको फाइंड करना था पॉइंट्स, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, तो वो हो जाएगा देयरफॉर द पॉइंट इज -7, 0, क्योंकि हमने क्या लिया था x, 0, तो वो हो जाएगा -7, 0। नेक्स्ट, find the value of y for which the distance between the point p 2, -3 and q 10, y is 10 यूनिट। भाई pq दिया हुआ है, उसका डिस्टेंस 10 यूनिट दिया हुआ है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला के बेस पे अगर हम लोग करें, सो रूट 10 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10। अब ये स्क्वायर रूट उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट उस तरफ जाएगा तो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100। सो 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 100। 8 स्क्वायर होता है 64, तो 64 को उस तरफ ले जाओ तो 100 माइनस 64, y प्लस 3 होल स्क्वायर, सो y प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 36, तो y प्लस 3 इक्वल्स टू प्लस माइनस। देखो हमेशा याद रखना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्पेशली इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगर आप कोई भी स्क्वायर है और उस तरफ ले जा रहे हो तो y इक्वल्स टू प्लस और माइनस 6, क्यों, क्योंकि माइनस 6 का स्क्वायर भी क्या होता है 36 और प्लस 6 का स्क्वायर भी 36, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दोनों प्लस और माइनस वैल्यूज लेते हैं, इसलिए आपको प्लस और माइनस 6 दोनों लेना है। सो y इक्वल्स टू 6 माइनस 3, y इक्वल्स टू माइनस 6 माइनस 3, सो y इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू माइनस 9। ये चीज याद रखना, क्योंकि y की वैल्यूज प्लस और माइनस 6 दोनों ले सकते हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्पेशली, बाकी देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी नेगेटिव नहीं होता है, या किसी भी चीज में जहां पे नेगेटिव वैल्यूज नहीं होती उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी पॉइंट देखो ये -3 है प्लस भी है, सो यू हैव टू कंसीडर बोथ द वैल्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इफ Q01 is equidistant from P 5, -3 and R x, 6. Find the value of x. Also find the distance QR and PR. भाई यहाँ पे क्या दिया हुआ है, Q पॉइंट जो है P से भी इक्वल, P और R दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो पहले पॉइंट्स ले लेते हैं। सो P इक्वल डिस्टेंस में मतलब PQ और QR दोनों इक्वल हुआ। सो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम लोग x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हम लोग लगा लेते हैं, सो वी गेट रूट 5 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस, देखो पॉइंट्स देखना, हम लोग PQ का ले रहे हैं तो 5 माइनस 0 माइनस 3 माइनस 1 होल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर होगा दैट इज इक्वल्स टू x माइनस 0 होल स्क्वायर 6 माइनस 1 होल स्क्वायर, तो रूट और रूट तो कैंसिल हो जाएगा, जैसे कि आपको पता ही है 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 एंड माइनस x माइनस 1 यानी -4 का होल स्क्वायर यानी 16, x स्क्वायर एंड 6 माइनस 5 दैट इज 25, तो x स्क्वायर प्लस 25 और x स्क्वायर, तो 25 कैंसिल हो गया, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 16, यानी x की वैल्यू आ गई प्लस और -4। मैंने क्या बोला था, दोनों वैल्यूज कंसीडर करनी है, क्योंकि -4 का स्क्वायर भी 16 होता है, +4 का स्क्वायर भी 16 होता है। दिस इज नेसेसरी इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर इफ x इक्वल्स टू माइनस, देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट r अब क्या हो सकते हैं, -4, 6 और 4, 6 दोनों हो सकते हैं। तो QR और PR दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, तो QR और PR दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इफ R इक्वल्स टू -4, 6, तो QR इक्वल्स टू -4 -0 होल स्क्वायर प्लस, तो QR मैं यहाँ पे वैल्यूज लिख देता हूँ, Q का पॉइंट क्या है 0, 1 एंड R इफ -4, 6 है, तो -4 -0 एंड 6 -1, सो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो रूट 41। अगर PR कर रहे हैं तो P की वैल्यू क्या है आपकी 5, -3 एंड R तो सेम, सो -4 -5 दैट इज -9 होल स्क्वायर, 6 प्लस 3 दैट इज 9 स्क्वायर, तो 81 दैट इज रूट 162 दैट इज 9 रूट 2। भाई आप बोलोगे रूट 162 कैसा है, तो मैं बताता हूँ 81 इंटू 2
81 क्या होता है 9 स्क्वायर इंटू 2, तो 9 बाहर आ जाएगा तो 9√2। अब अगर r की वैल्यू 4,6 है तो q देखो, q की वैल्यू 0,1, p की वैल्यू 5,-3 और r अगर 4,6 है तो फर्स्ट ऑफ ऑल qr 4 - 0 होल स्क्वायर 6 - 1 होल स्क्वायर, तो 4 16 + 25 यानी √41। दोनों ही चांसेस में qr की वैल्यू तो √41 है। 4 - 5 and 6 - 3, so 4 - 5 - 1 whole square 1, 6 - 3 that is 6 + 3, so whole square that is 81, तो √81। so ये रही वैल्यूज बेस्ड ऑन, क्लियर, समझ में आ रहा है? सी कहीं पे भी डाउट लगे कमेंट इट आउट, तो ही आपका सॉल्यूशन हो पाएगा। और अलग से आप प्रैक्टिस करो, देखो 10th स्टैंडर्ड तो सिर्फ एनसीईआरटी तो या सिर्फ टेक्स्ट बुक प्रैक्टिस नहीं करते, एक्स्ट्रा भी प्रैक्टिस करते, तो अलग से अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो गो ऑन और वो डाउट भी पूछ लीजिए। आपके पास सारी लिंक्स अवेलेबल है, देयर इज इन द डिस्क्रिप्शन लिंक। आपके पास इंस्टाग्राम, जो भी डिजिटल मैथ्स के जितने भी प्रोफाइल्स, जितने भी पोर्टफोलियोज हैं, वहां पे आप कमेंट कर दीजिए, फोटोज भेज दीजिए, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट आउट इन अ वीडियो सॉल्यूशन, आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं जितना ज्यादा पॉसिबल होगा वीडियो सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। नेक्स्ट, find a relation between x and y such that the point x, y is equidistant from the point 3,6 and -3,4. Find a relation between x and y such that the point x, y is equidistant from the point 3,6 and -3,4. खाली रिलेशन बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल pq इक्वल्स टू qr, तो √3 - x होल स्क्वायर प्लस 6 - y होल स्क्वायर इक्वल्स टू -3 - x होल स्क्वायर 4 - y होल स्क्वायर। ठीक है, सो रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 - x होल स्क्वायर प्लस 6 - y होल स्क्वायर, -3 - x होल स्क्वायर प्लस 4 - y होल स्क्वायर। अब इनके a - b होल स्क्वायर और a + b होल स्क्वायर का जो भी फॉर्मूला लगता है, देखो ये माइनस है तो माइनस माइनस दोनों स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सो विल गेट टू नो 9 - 6x प्लस x स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूला आप लगा देना, 3 का स्क्वायर -2 × 3 × x प्लस x का स्क्वायर, सो 9 - 6x प्लस x स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। दैट यू मस्ट बी अवेयर अबाउट। 10th स्टैंडर्ड में हो यार, पॉलिनोमियल्स इतना किया है, सब कुछ किया है, तो अब तो फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। 9th में किया, 8th में किया। 36 - 12y प्लस y स्क्वायर, 9 + 6x प्लस x स्क्वायर, 16 - 8y प्लस y स्क्वायर, y स्क्वायर कैंसिल, x स्क्वायर कैंसिल, 9 9 कैंसिल। सो जो भी बचता है उसको हम लोग लेके जाएंगे। सो दैट इज -6x प्लस 36 - 12y, 6x प्लस 16 - 8y। सो यू विल गेट एन इक्वेशन 12x प्लस 4y - 20 इक्वल्स टू 0, क्योंकि -8y को उस तरफ ले जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा -12 प्लस 12, या फिर सबको उस तरफ ले जा रहे हैं, सॉरी हम लोग सबको इस तरफ ले जा रहे हैं, तो 6x प्लस 6x 12x, -8y प्लस 12y तो प्लस 4y, 16 - 16 दैट इज -20। 4 कॉमन निकाल दो तो 3x प्लस y -5, सब में से मैंने 4 कॉमन निकाल दिया, so 3x plus y minus 5 equals to 0. So you will get the relation. This is the relation. So thank you very much. This was the last question. As I said, like कर लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, अगर नहीं किया है तो हाँ, बार बार सब्सक्राइब बटन दबाओगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा, मुझे दुख होगा। सो सब्सक्राइब कर लो एंड शेयर विद अदर्स, शेयर विद योर फ्रेंड्स। और समझ में सब कुछ आ गया है तो भी कमेंट करना है, कहीं डाउट है तो भी कमेंट करो। सो थैंक यू वेरी मच। विल बी सून with new exercise, next exercise soon. चलिए, bye bye everyone, take care.